नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ समीक्षा यादव। भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और प्रोड्यूसर डायरेक्टर मनोज कुमार पंचतत्व में विलीन हो गए। भारतीय सिनेमा के भारत कुमार यानी कि मनोज कुमार का आज राजकीय सम्मान के साथ पवन हंस शमशान घाट में मुखाग्नि दी गई और अंतिम संस्कार किया गया। दिवंगत मनोज कुमार की पत्नी शशि गोस्वामी अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जुहू स्थित श्मशान घाट पहुंची और गम में डूबी नजर आईं। भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार को अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान दिया गया। उनके ताबूत को भारतीय तिरंगे में लपेटा गया। दिवंगत एक्टर के अंतिम संस्कार में फिल्म जगत के तमाम सितारे पहुंचे और नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। पूरा पश्चिम शोर क्या फिल्म थी, और उसके बाद एकदम रोटी कपड़ा और मकान उस टाइम का थॉट होगा क्रांति वो बनाते थे जमीन से और देश के कल्चर से, प्लस खुद इतने टेरिफिक राइटर थे। राइटर डायरेक्टर बहुत कम है। देश प्रेम से ओतप्रोत दिग्गज एक्टर मनोज कुमार आज पंचतत्व में विलीन हो गए। राष्ट्रीय ध्वज में लपेटकर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। अंतिम संस्कार के समय दिवंगत आत्मा की शांति के लिए मंत्रोच्चार का पाठ किया गया, फिर मुखाग्नि दी गई। बेटे कुणाल गोस्वामी ने उन्हें मुखाग्नि दी। शुक्रवार को 4 अप्रैल को मनोज कुमार ने 87 साल की उम्र में मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में अंतिम सांस ली। आज भरत कुमार का अंतिम संस्कार विलेपार्ले श्मशान भूमि पर किया गया। उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए उनके परिवार और रिश्तेदार के अलावा भी भारी संख्या में फिल्मी सितारे और फैंस उनके आसपास मौजूद रहे। अंतिम संस्कार में आए फिल्मी सितारों ने मनोज कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके साथ बिताए हुए दिनों को याद किया। देखिए, मनोज जी के लिए मैं एक वाक्य से अपनी बात को शुरू करूंगा। कौन कहता है कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है? इंसान अपना भाग्य लेकर आता है और कर्म लेकर जाता है। तो आज मनोज जी जो मेरे मनोज भाई हैं, बड़े भाई हैं, मैं हैं ही कहूँगा। खास शब्द एक सेकंड में मैं बोल नहीं सकता। उनके साथ मेरे पारिवारिक संबंध रहे, बरसों से रहे। जब मेरी पहली फिल्म आई थी 1969 में, रातों का राजा, उसी ज़माने में एक फिल्म थी जो कभी रिलीज़ नहीं हो पाई थी। उसमें मनोज जी, साधना और मैं, 2 भाई थे, अमानत। तो जर्नी वहाँ से शुरू हुई। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जर्नी प्रोफेशनल जर्नी में बदली। तो रोटी कपड़ा मकान, क्रांति, शिरडी के साईं बाबा, बहुत सारी फिल्में बैनर के साथ। फिल्में अपनी जगह पर हैं, संबंध अपनी जगह है। ऑलमोस्ट एवरी संडे घर जाना, उनके साथ बैठना, भाभी के साथ बैठना, शशि भाभी के साथ बैठना। और मनोज साहब प्रोफेशन से ज़्यादा मैं समझता हूँ एक बेहतरीन इंसान भी उसके साथ साथ है। मनोज साहब का योगदान जो सिनेमा में है वो काबिल दाद है। मतलब मैं उसको क्या बोलूँ, मैं छोटा मुँह बड़ी बात है। मतलब उनके जैसा डायरेक्टर, उनके जैसा फिल्म मेकर, उनके जैसा डायलॉग राइटर, उनके जैसा म्यूज़िक सेंस वाले ऐसे बहुत है ही नहीं, बहुत कम लोग हैं ऐसे। और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पे जितना योगदान मनोज साहब का है, आई थिंक वो कमेंडेबल है। अब ये व्यक्ति अपनी, मुझे लगता है कि मनोज कुमार जी आज जीवन मरण से मुक्त होके अपनी यात्रा शुरू की है उन्होंने वैकुंठ धाम की। वो भारत को और भारत के लोगों को ऊपर से ही प्रेम आशीर्वाद देते रहेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और ऐसे व्यक्ति बिरले होते हैं जो 50-100 वर्षों में एक आध व्यक्ति ऐसा जन्म लेता है। मनोज कुमार के अंतिम संस्कार के समय उनके लिए हर कोई भावुक और मायूस दिखाई दिया। नम आंखों से उन्हें विदाई दी। उन्हें आखिरी विदाई पर श्रद्धांजलि देने के लिए अमिताभ बच्चन से लेकर अभिषेक, सलीम खान, अरबाज खान, प्रेम चोपड़ा, राजपाल यादव जैसे तमाम सेलिब्रिटीज पहुंचे और उनके साथ बिताए हुए पलों को याद किया। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर करना। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो 10 साल का बच्चा पंडित हरिकिशन गोस्वामी बतौर रिफ्यूजी, बतौर शरणार्थी एबटाबाद से दिल्ली आता है।
दिल्ली से मुंबई आता है, अभिनेता बनता है, उसकी फिल्में बहुत कामयाब होती हैं, वो गुमनाम हो, वो कौन थी हो। अभिनेता और राजनेता राज बब्बर ने भी अभिनेता मनोज कुमार को अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने एक रत्न खो दिया है, जिन्होंने हमेशा भारत की गरिमा, स्वतंत्रता सेनानियों और देशभक्तों को अपनी फिल्मों के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने भारत की महिमा को देश और विदेशों में लोगों के सामने पेश किया। वह एक लेखक, अभिनेता, निर्देशक और एक बड़े नेक इंसान थे। राज बब्बर ने उन्हें भारत रत्न देने की मांग की। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने आज एक ऐसा रत्न खो दिया जिसने भारत की गरिमा को, भारत की स्वतंत्रता सेनानियों, भारत की उन तमाम देशभक्तों को जिन्होंने स्लोलाइट से हमेशा श्रद्धांजलि दी, दुनिया और देश के अंदर उस गौरव को दिखाया जो भारत की गरिमा है। एक ऐसा राइटर, एक ऐसा एक्टर, एक ऐसा डायरेक्टर जो देशभक्ति की बात कहने वाला, एक नोबल इंसान। पटकथा लेखक सलीम खान और अभिनेता अरबाज खान भी श्मशान घाट पर मनोज कुमार को अंतिम संस्कार में शामिल हुए। वहीं अभिनेता अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन भी श्मशान घाट पर पहुंचकर उन्हें अंतिम विदाई दी, श्रद्धांजलि अर्पित की। अभिनेता राजपाल यादव भी अंतिम संस्कार में श्रद्धांजलि देने पहुंचे। उन्होंने कहा कि मनोज कुमार भारत के विश्व कला रत्न हैं, वह भारत रत्न है, मैं उन्हें सलाम करता हूं। हमारे बॉलीवुड के रत्न हैं और हमेशा रत्न बने रहेंगे। सिनेमा की जो भारतीय चलचित्र निगम की बुनियाद में जो 5-9 रत्न होते हैं, उसमें एक रत्न की भूमिका निभाई है हमारे भारत कुमार, मनोज कुमार जी ने। और हम लोग तो बचपन में पीसीआर और हर फट्टे पे कहाँ पे रोटी कपड़ा मकान नहीं देखी है, तो ये हम लोगों के प्रेरणा स्रोत थे, हैं, रहेंगे। अंतिम संस्कार में श्रद्धांजलि देने पहुंचे संगीतकार अनु मलिक ने कहा, जो भी फिल्में उन्होंने बनाई वह समाज और देश के भले के लिए बनाई। ऐसे लोगों को बार बार इस दुनिया में नहीं आते। हमें मनोज कुमार साहब के फिल्मों, उनके गानों और उनके निर्देशन से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन जैसा इंसान, उन जैसा निर्देशक इस दुनिया में नहीं हो सकता, जिन्होंने बचपन से ही अपने काम से बता दिया कि वो अपने देश को कितना प्यार करते हैं। आप कोई भी फिल्म उठा लीजिए, उपकार देख लीजिए, क्रांति देख लीजिए, शोर देखें, शहीद भगत सिंह देखें, जो फिल्में बनाई, लाजवाब फिल्में बनाई, समाज के हित में बनाई, देश के हित में बनाई। प्रेम चोपड़ा ने कहा, हम शुरुआत से ही साथ थे, यह शानदार सफर रहा। उनके साथ काम करके हर किसी को फायदा हुआ। काफ़ी देर तक मैं काम करना छोड़ दिया था, लेकिन लोग चाहते थे लेकिन बहुत बढ़िया डायरेक्टर, बहुत डायरेक्टर, राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, फाइनेंशियल बड़ी बड़ी चीज़ों खुद को प्रभाव हीरो में हर डिपार्टमेंट में एक्चुअली। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री प्रताप सरनाइक भी उनके अंतिम संस्कार में पहुंचे। उन्होंने कहा कि मनोज कुमार जैसे कलाकार अब इंडस्ट्री में नहीं मिलेंगे। मैं बचपन से उनका प्रशंसक रहा हूं, हमारा पारिवारिक रिश्ता है। उनके फिल्में, बहुत सारे फिल्में मैंने उनके 2-2, 3-3 बार देखे। मैंने छोटा जो भी स्कूल में था तो भी उनके फिल्में देखता था। क्रांति पिक्चर तो मैंने करीबन 5-6 बार देखी थी, और क्रांति पिक्चर का जो उनके एक डायलॉग्स है, वो डायलॉग्स भी मुझे याद है, क्योंकि देश की भावना, देश के प्रति जो भावना उनके दिल में थी वो बहुत ही अलग थी। बहुत ही भारत के ऊपर प्यार करने वाले एक कलाकार थे। ऐसे कलाकार इंडस्ट्री में अभी बहुत कमी है, ऐसे मैं कहूँगा।
वहीं क्या आम क्या खास सभी अंतिम संस्कार में पहुंचे थे। मनोज कुमार के फैन एक रिक्शा चालक ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके प्रति अपने असीम प्रेम के तरीके को उजागर किया। वहीं उनके समय के एक पुराने कलाकार और संगीतकार डॉक्टर अनिल ने अपनी पुरानी यादों को ताज़ा किया। अंतिम संस्कार से पहले अंतिम दर्शन के लिए उनका शव उनके निवास स्थान पर रखा गया, जहां दिवंगत अभिनेता ने अंतिम दर्शन के लिए धर्मेंद्र, प्रेम चोपड़ा, पूनम ढिल्लों समेत कई सितारे उनके घर पहुंचे। वहीं सोशल मीडिया के जरिए शाहरुख खान समेत बॉलीवुड के कई सितारों ने उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी। भरत कुमार महान अभिनेता और निर्देशक जो मजबूत देशभक्ति पूर्ण किरदारों को निभाने के लिए जाने जाते थे, आज विले पार्ले श्मशान भूमि में पंचतत्व में विलीन हो गए। भारतीय सिनेमा में एक युग के अंत का प्रतीक है। अलविदा मनोज कुमार। ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए आवाज इंडिया न्यूज। हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।